हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 10th हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 के पार्ट 5 या फिर आप कहिए काव्य खंड की जो दो कविताएं हैं आपकी उत्साह और अट नहीं रही है। ये दो अलग अलग कविताएं हैं जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर उनका जो निकनेम है वो था निराला। ओके, तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, जस्ट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज कवि। ये जो है ये पहला क्वेश्चन है उत्साह। ठीक है, उत्साह से। ओके, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, क्यों? जो कवि हैं वो रिमझिम या फिर बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं? ठीक है, गरजने को क्यों कह रहे हैं, बरसने के लिए नहीं कह रहे हैं। वैसे कोई भी इंसान, कोई भी जो आम इंसान है वो कहेगा कि बादल बरसे ना कि गरजे। ओके, तो निराला क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए, जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए ना कह गरजने के लिए कहते। या गरजना, गर्जना करना। ठीक है, गर्जना का मतलब होता है क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। ठीक है, ओके, मतलब इसमें जो क्रांति, गरजना का मतलब होता है गरजना करना, किसी भी चीज के लिए क्रांति जगाना अपने मन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? ओके, कविता का शीर्षक और क्यों ना रखे से उत्साह रखा गया, ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब उत्साह की जो टॉपिक है उसकी इस पर कितना लागू होता है, कितना सही बैठता है, वो बताना है। कवि ने गति गीत सॉरी 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 कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा। ठीक है, कवि ने कहा कि जो उत्साह है, उत्साह का सृजन करने को कहा है। ठीक है, उत्साह अपने मन में लाने को कहा है कवि ने लोगों से। ठीक है, वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। जो लोग हैं उनके अंदर क्रांति आए, जिससे तो उस क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज कविता में बादल किन किन अर्थों को संकेत करता है? जो बादल है वो किन किन अर्थों को संकेत करना है, यह बताना है। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों को संकेत करता है, इन अर्थों को संकेत करता है। ठीक है, पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। ठीक है, मतलब पानी की, बादल जो है उससे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, ये बताना है। ठीक, गर्जन का क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है, नवनिर्माण व नवजीवन प्रदान करता है। ठीक है, पहली बात तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पानी देता है हम लोगों को, जिससे फार्मर को एक अपने फसल में फायदा होता है। ठीक है, जो दूसरा है वो गर्जन करता है, गर्जना करता है, जैसे हमारे मन में क्रांति जागृत होती है। ठीक है, दूसरा नवनिर्माण कर नवजीवन प्रदान करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में धन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, ठीक है, नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, ये बताना है हमें। ठीक है, नाद सौंदर्य किसे कहा जाता है, ये देखिए कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव का दृश्य, मतलब किसी पर्टिकुलर खास भाव को, किसी पर्टिकुलर मेन चीज को क्या कहते हैं, दिखाना, आपके सामने प्रकट करना हो, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। अब हमें जो उत्साह कविता है उसमें से यह छांट कर लिख देना है। ठीक है, पहली लाइन जो है, घेर घेर घोर गगन धराधरो। ठीक है, दूसरी लाइन है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ठीक है, विद्युत छवि में। ठीक, ये हो गया थर्ड। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो हमने यहाँ तक अट नहीं रही, सॉरी, उत्साह के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं। ठीक है,
तो अब हमारी जो सेकंड पोएम है अट नहीं रही है, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो इसका पहला क्वेश्चन है उत्साह नहीं अट नहीं रही का, वो है कि छायावाद की खास विशेषता है, छायावाद की खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारण पुष्टि होती है। ठीक है, ये बताना है कि कविता के किस लाइनों को पढ़कर आपको अंतर्मन अच्छा लगा, अंदर मन में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, तो आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ठीक है, ये लाइन्स थी, बेसिकली ये लाइन थी, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, जब फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, हमें ये बताना। फागुन में इतना अच्छा मौसम होता है, सारे पेड़ों पे हरे हरे क्या कहते हैं, हरियाली रहती है, जो वहाँ के पशु पक्षी होते हैं वो बिल्कुल बहुत सुंदर लगने लगते हैं उस टाइम। ठीक है, अंदर। ठीक है, तो बस इसी यही हमें बताना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। ठीक है, पेड़ों पर हरी और लाल पंक्तियां लटक रही होती हैं, चारों ओर फैली हरियाली से खिले रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। ठीक है, बसंत का मौसम जो होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन, मतलब जो इससे एक टाइप से नया सीजन, नई प्रकृति, मतलब नया उनका बिल्कुल जैसे बिल्कुल ग्रोथ होके बिल्कुल जवान लोग हो जाते हैं ना, जैसे जो क्या कहते हैं, जो में जवान लोग टाइप में होते हैं वो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। बस उस टाइम जो प्रकृति है बिल्कुल अपनी बेस्ट क्या कहते हैं, बेस्ट आउट, बिल्कुल बेस्ट हो जाती है, अपनी बेस्ट सुंदरता में बिल्कुल बेस्ट होती है उस टाइम। ठीक है, जीवन में नई ऊर्जा का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूप में किया है। जो प्रस्तुत कविता है उसमें क्या क्या खासियत बताई है उस टाइम फागुन में, क्या कहते हैं, जो प्रकृति की क्या क्या खासियत बताई है। ठीक है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे होते हैं, पेड़ पत्ते जो हैं उनको नए पत्ते मिल जाते हैं इस मौसम में। ठीक है, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर देती है। ठीक, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पंक्तियों से भरी होती हैं, मैक्सिममली हरी पंक्तियों से भरी होती है, मतलब रंग बिरंगी पंक्तियों से भरी होती हैं डालियां। ठीक, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई होती है। ठीक, कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, इसी सब के कारण प्रकृति को उससे आंख हटाना उचित नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है मेनली। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है, यह बताना है हमें। ठीक है, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं, मतलब उन पर बहुत सारे नए पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, हवा में सुगंध होती है, क्यों, जो कि फूलों से आती है। साफ स्वच्छ हवा होती है उस टाइम। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। ठीक है, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन की सौंदर्य बाकी ऋतुओं से अलग होती है। ठीक है, Now we are on question number 5th and the last question for today। ये क्वेश्चन है कि इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्पी के बारे में लिखना है, मतलब जो काव्य लिखना है, हमें ये लिखना है कि जो इसकी खासियत है निराला के, जो कविता लिखने की क्या क्या खासियत है वो उसको हमें लिखना है इस पोएम में। ठीक है, दोनों कविताओं में प्रकृति का चित्रण द्वारा मन को की भावनाओं को प्रकट किया गया। ओके, मानवीकरण अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग करा गया है। ठीक है, कविताओं में तत्सम शब्दों का उपयोग बहुत अच्छे से किया गया है। गीत शैली का प्रयोग, मतलब सॉन्ग की तरह इसको एक तरीके से प्रस्तुत किया गया है सारा। ठीक है,
और जितने भी अलंकार हैं, अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है इन कविताओं में। तो वी हैव डन ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस टुडे ऑफ उत्साह एज वेल एज अट नहीं रही है, ठीक है। तो वी विल बी फिनिशिंग दिस वीडियो नाउ। सो thanks for watching my video guys, and if you like the video, then please press like button, and if you are अगर आप हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को, आपके क्लासमेट्स को इन क्वेश्चंस का हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून।